अमेरिका से एक माँ की शिष्या महीना में 15 दिन के लिए आती थी और मौर्या होटल में ठहरती थी। माँ मुख्यमंत्री हाउस में जाकर उनके दीवालों पे पेंटिंग बनाती थी। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे श्री भागवत झा आजाद। जितने बड़े बड़े भारत के रेलवे स्टेशन हैं उस पर मेरी माँ का हाथ से बना हुआ ही मधुबनी पेंटिंग है। तो मुझे याद है कि मैं खेल रहा था स्टेडियम में, तो मेरी बहन मुझे बुलाने आई कि चलो चलो जल्दी घर चलो, कुछ काम है। तो मैं लौट के आया तो जो माँ की स्थिति देखा, बेड पे पड़ा हुआ, तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ माँ? तब माँ कही कि लगता है कि अब हम बचेंगे नहीं। मैंने कहा ये क्या कह रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो? कहा कि हाँ बेटा, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं अब बचूंगी नहीं, लेकिन मेरा एक सपना है जो लगता है कि मेरे साथ चला जाएगा। मैंने कहा क्या हुआ, क्या चाहिए? तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर से संगीत में, मेरी बेटी गाने में, तुम बजाने में निकलो। ये मेरा सपना है कि मेरे घर से संगीत में निकले लो, और ये तबला तुम ही बजा सकते हो राजू। उसी समय मैंने माँ से कहा कि लो, आज इस वक्त से मैं खेल को तिलांजलि देता हूँ और तुम जो चाहती हो उस लाइन में आना चाहता हूँ। मैं कलाकार बनूंगा माँ, और तुम्हें बन के दिखाऊंगा माँ। मैं कड़ी मेहनत करने लगा। उस समय एक वाकया मुझे याद आता है कि रामायण नया नया टीवी सीरियल टीवी पे आ रहा था। जब रामायण सीरियल प्रसारित होता था तो सब लोग अपने घर में टीवी से ऐसे चिपक जाते थे मानो लगता था कि पटना की सड़कों पे कर्फ्यू लग गया है। और उस क्रम में मुझ पे तबला सीखने का ऐसा जुनून सवार था कि रविवार के दिन जब गुरुजी के यहाँ उस समय हम लोग पहुंचे तो वो लोग पूरा सीरियल रामायण देखते थे। देखने के बाद आके गुरुजी हमारा तबला का क्लास लेते थे। तो मैं तबला का जुनूनी हो गया, और माँ के रहते 3 साल कंटिन्यू क्लास करने के बाद मेरे जीवन का सबसे पहला मंच हाजीपुर में मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला, जिसमें दीदी उस मंच पे गा रही थी और मैं तबला संगत कर रहा था। और माँ स्पेशली वो देखने गई थी कि मेरे घर का चिराग संगीत के लाइन में आ रहा है। अपने बेटा को मंच पर संगीत में तबला बजाते हुए देखें, ऐसा लोग कहते हैं कि उस आस में मेरी माँ का 3 साल उम्र बढ़ गया। और ईश्वर की कृपा देखिए कि मेरा परफॉर्मेंस जब वो देख ली, उसके बाद ही इस दुनिया से रुखसत हुई। और माँ के जाने के बाद एक जुनून सा सवार मेरे ऊपर हो गया और मैं कला में पूरी तरह से रम गया। धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से सूफी गायन में भी मेरा नाम बिहार से स्थापित होने लगा, और देश के लगभग जितने भी बड़े बड़े आयोजन हैं उस पर मेरा सूफी गायन का मंचन हुआ है, नाटकों का मंचन हुआ है। मैंने देश के लगभग बड़े बड़े जितने आयोजन हैं कमोबेश सबको छूते हुए हमारी विदेश यात्रा में, जैसे मॉरिशस है, नेपाल काठमांडू है, और भी कई जगह मेरी प्रस्तुति हुई है। जीऊंगा तो कला के लिए जीऊंगा। जो माँ की इच्छा थी उसमें कहाँ तक जा सकता हूँ, वो मेरे अंदर एक जुनून सा सवार हो गया, और मैं उसके बाद उसके अंदर भिड़ा, तरह तरह से मंच करने लगा। अभिनय से, संगीत निर्देशन से, दूरदर्शन में, आकाशवाणी पटना में। एक मुझे वाकया याद है कि यहाँ का एक चर्चित लाइब्रेरी है, खुदाबख्श लाइब्रेरी। उसके जितने अच्छे महत्वपूर्ण आयोजन होते थे उसमें सूफी गायन के लिए मुझे ही आमंत्रित किया जाता था। एक आयोजन वहाँ हुआ था जिसमें कई देश के प्रतिनिधि आए थे। वो जैसे सऊदी अरब वाले जो जिस तरह के उनका वेशभूषा होता है वो पहनकर आए हुए थे, और मैं परफॉर्म कर रहा था। उसमें एक कलाम बड़ा मशहूर है कि मन कुंतो मौला फ़ालियून मौला। सारे उर्दू और फारसी के लफ्ज़ हैं। मैं अपना परफॉर्म करके उतर गया। उतरने के बाद सबका लंच था। हम लोग लंच करने के लिए खड़े हुए तो खुदाबख्श लाइब्रेरी के प्रिंसिपल साहब उन शेख साहब को पकड़ के लाए, और उनसे अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि आप बिलीव करोगे कि ये लड़का हिंदू है
और इस लड़के ने ऐसा उच्चारण किया है, शेख साहब चौंक रहे थे मेरा नाम सुन के। यस, हिंदू। अब उनकी भाषा मैं समझ नहीं पा रहा था, कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि बड़ा मुझे तारीफ कर रहे हैं, आश्चर्यचकित थे कि ये लड़का हिंदू होके इस ढंग का उच्चारण उर्दू और फारसी का कर रहा है। तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, चूंकि मैं थिएटर वर्कर हूँ। दोस्तों, भिखारी ठाकुर जी की एक चर्चित नाटक है बिहार में, विदेशिया, जिसके लगभग बिहार देश के विभिन्न विभिन्न मंचों पे, बड़े बड़े मंचों पे शो करते हुए 900 साढ़े 900 के आसपास उसकी प्रस्तुति अब होने जा रही है। मैं उस नाटक का नायक एज ए विदेशी 400 से 450 के आसपास मैंने उस पात्र को जिया है। जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही है, ये मेरी कला यात्रा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। नमस्कार।